हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के पेपर नंबर 2 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर 5 का अगला इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको इस तरह से रहेगा। कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड SO2 विथ वाटर एज ए सॉल्वेंट, या फिर इसका दूसरा फॉर्म दे रखा है क्वेश्चन का, डिस्कस डिफरेंट रिएक्शन इन लिक्विड SO2। यानी अब हमें लिक्विड SO2 या लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी है और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाटर से किस तरह डिफरेंट होती है उसको बताना है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, जिसे हम लिक्विड SO2 भी फॉर्मूले में बोलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड इज़ अ गैस एट नॉर्मल टेम्परेचर, यानी सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर गैसी स्टेट में पाई जाती है। इट इज़ यूज टू स्टडी अ नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन लिक्विड स्टेट, लेकिन जब ये लिक्विड स्टेट में होती है तो ये बहुत सारी केमिकल रिएक्शन दे सकती है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिसॉल्व करने के लिए लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। SO2 itself is a bad conductor of electricity, but as a solution it conduct electricity. SO2 जो होती है वो खुद तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, बट जब हम इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को बहुत ही अच्छा कंडक्ट करती है। यानी इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। इट इज़ अ नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, और इसे हम नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में कहीं पर भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इसे हम नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट बोलते हैं। इसके बाद एक स्ट्रक्चर बनाएंगे हम सल्फर डाइऑक्साइड का। तो यहाँ लिखेंगे हम सल्फर, इसके अंदर 2 ऑक्सीजन होती है जैसा आपको फॉर्मूले में दिख रहा होगा। 2 ऑक्सीजन बना देंगे, 2 बॉन्ड बनाए हमने इस तरह से, एक ये वाला और एक ये वाला। बॉन्ड लेंथ लिखना है आपको दोनों तरफ, तो दोनों साइड आपको बॉन्ड लेंथ लिखना है 1.43 एंगस्ट्रॉम। बीच में आपको बॉन्ड एंगल लिखना है, तो बॉन्ड एंगल होता है हमारा 120 डिग्री। इस तरह से हमें स्ट्रक्चर ऑफ SO2 बनाना है। अब हम कंपैरिजन करेंगे लिक्विड SO2 और वाटर का, कि वाटर और लिक्विड SO2 के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले लिखेंगे प्रॉपर्टीज़ SO2 एंड वाटर। सबसे पहले देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट। SO2 का मेल्टिंग पॉइंट होता है -87 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर वाटर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट। SO2 का बॉइलिंग पॉइंट होता है -10 डिग्री सेल्सियस, वहीं पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। डाइपोल मोमेंट की बात करें, SO2 का डाइपोल मोमेंट होता है 1.6 और वाटर का डाइपोल मोमेंट होता है 1.8। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट SO2 का होता है 17 और वाटर का होता है 81। Liquid SO2 is a non-protonic solvent and its solvent properties are similar to water. ये एक नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट होती है जैसा मैंने आपको बताया, बट इट्स सॉल्वेंट प्रॉपर्टी आर सिमिलर टू वाटर, लेकिन फिर भी इसकी प्रॉपर्टी वाटर के सिमिलर होती है। इट इज़ अ गुड सॉल्वेंट फॉर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक रिएक्शन बहुत, यानी ये बहुत सारी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक रिएक्शन करवाने के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट का काम करती है। अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड। जिस तरह से हमने अमोनिया के अंदर होने वाली डिफरेंट टाइप की केमिकल रिएक्शन देखी है, यहाँ पर भी हम SO2 के अंदर होने वाली बहुत सारी केमिकल रिएक्शन देखेंगे। जिन भी स्टूडेंट ने अमोनिया वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। उसमें भी हमने बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को स्टडी किया है और वो वाला आंसर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं SO2 के लिए एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब जिस तरह से अमोनिया का या वाटर का सेल्फ आयोनाइजेशन होता है, उसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड का भी सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। यानी एक SO2 एसिड बनती है और दूसरी SO2 बेस बनती है। ये देखो यहाँ पर 2 सल्फर डाइऑक्साइड है, एक सल्फर डाइऑक्साइड आपकी एसिड है, दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड आपकी बेस है। एक ऑक्सीजन का ट्रांसफ़र दूसरी सल्फर डाइऑक्साइड पे जाएगा, तो जो पहले वाला सल्फर डाइऑक्साइड है उस पर एक ऑक्सीजन कम होगा, तो हम लिखेंगे SO2+, और दूसरा जो सल्फर डाइऑक्साइड है उस पर एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा SO3 और इस पर आ जाएगा 2-। इस तरह से SO2 में सेल्फ आयोनाइजेशन होता है।
इसे हम वाटर के सेल्फ आयनाइजेशन से कंपेयर करेंगे। वाटर में जब सेल्फ आयनाइजेशन होता है तो एक वाटर एसिड है, दूसरा वाटर बेस है, एक वाटर अपना हाइड्रोजन दूसरे वाटर को देगा, तो जिस पे हाइड्रोजन आया है वहाँ हो जाएगा H3O+, और जिस पे से हाइड्रोजन चला गया है तो एक हाइड्रोजन गया तो आपके पास बचेगा OH-। इस तरह से वाटर में सेल्फ आयनाइजेशन होता है। तो इस तरह से हमने देखा वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड का सेल्फ आयनाइजेशन। अब हम देखते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में सल्फर डाइऑक्साइड पार्ट लेता है। यहाँ पर हमने लिया है SOCl2 जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड जो एसिड की तरह रिएक्शन कर रहा है। दूसरा लिया हमने CH2SO3 जिसका नाम है सीजियम सल्फाइड जो बेस की तरह रिएक्शन कर रहा है। अब आपको रिएक्शन समझना है कि रिएक्शन में जब हमारे पास रिएक्टेंट हमें याद होते हैं तो हमें प्रोडक्ट कैसे लिखना है। आपको रिएक्शन इस तरह से याद करनी है कि केवल आपको रिएक्टेंट के नाम याद रखने हैं और फॉर्मूले याद रखने हैं। प्रोडक्ट कैसे बनाना है उसकी प्रैक्टिस मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आप ले ले 2CS और यहाँ से आप ले ले 2Cl। 2CS और 2Cl मिलकर बन जाएगा 2CHCl जो कि एक सोल्ट होता है। अब क्या बचा? अब बचा हमारे पास इधर एक सल्फर और एक ऑक्सीजन, और इधर हमारे पास बचा एक सल्फर और 3 ऑक्सीजन, यानी हमारे पास 2 सल्फर है और ऑक्सीजन दोनों जगह मिलाकर 4 है। तो 2 सल्फर और 2 ऑक्सीजन मिलकर बन जाएंगे आपके 2SO2 सॉल्वेंट। तो इस तरह से हमको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखना है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आयनिक कंपाउंड गिव प्रेसिपिटेशन रिएक्शन इन लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्साइड, सल्फेट, सल्फाइड एक्सेट्रा आर इनसॉल्युबल। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंस सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर पूरी तरह से डिजोल्व ना होकर प्रेसिपिटेट बना लेती हैं, तो उस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। अब कुछ रिएक्शन देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने लिया है 3 सोडियम आयोडाइड और दूसरा लिया हमने AlCl3। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम लेंगे एल्यूमिनियम, यहाँ से आप 3 क्लोरीन को हटा दीजिए और यहाँ पर जो आपके 3 आयोडीन है उसे ऐड कर दीजिए। तो जब 3 क्लोरीन हट जाएंगे और 3 आयोडीन जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका AlI3। अब हमने क्या यूज़ कर लिया, यहाँ से हमने एल्यूमिनियम यूज़ कर लिया है और यहाँ से हमने आयोडीन यूज़ कर लिया है। आगे वाले में बचे हमारे पास 3 सोडियम और पीछे वाले में बचे हमारे पास 3 क्लोरीन। 3 सोडियम और 3 क्लोरीन मिलकर बन जाएंगे 3NaCl। एक बार और दूसरी रिएक्शन देख लीजिए, दोनों रिएक्शन सेम है। अगर आपको एक रिएक्शन समझ में आ गई तो आप दूसरी रिएक्शन भी आसानी से लिख सकते हैं। क्या लेना है हमको, 3 लिथियम आयोडाइड और दूसरा हमें लेना है SbCl3। आगे वाले के 3 मॉलिक्यूल ले, पीछे वाले का 1 मॉलिक्यूल ले। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे हम Sb और यहाँ से लेंगे हम 3 आयोडीन। तो एक Sb और 3 आयोडीन मिलके बन जाएंगे आपके SbI3। अब हमारे पास बचे यहाँ पे 3 लिथियम और यहाँ पर बचे हमारे पास 3 क्लोरीन। तो 3 लिथियम और 3 क्लोरीन बनकर बना लेंगे 3LiCl। यहाँ पर जो ये वाले आगे वाले प्रोडक्ट बने हैं, इसके पास में एक एरो बना हुआ है नीचे की तरफ जो हमें बता रहा है कि ये वाले प्रोडक्ट का प्रेसिपिटेट लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में हमें दिखाई देता है। उसके बाद चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की तरफ। लाइक वाटर इन लिक्विड SO2 ऑल्सो 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन अकर्स। लिक्विड SO2 के अंदर 2 टाइप्स का कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है, जिसमें हमें एक ही टाइप देखना है। पहला है डायरेक्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। कुछ नहीं है, सबसे पहले आप अपने रिएक्टेंट लिख दीजिए जो है आपके SbCl3। ये वाली रिएक्शन मैं आपको समझा रही हूँ। दूसरा ले लीजिए आपके 3KCl। आपको कॉम्प्लेक्स बनाना है। यहाँ पर आपके पास K है 3, Cl भी है 3। अब कैसे कॉम्प्लेक्स बनाओगे याद रखना। कितने पोटेशियम है आपके पास, 3। तो सबसे पहले हम लिख देंगे K3, ब्रैकेट लगाएंगे। Sb कितने हैं हमारे पास, 1, तो हम लिख देंगे 1Sb ब्रैकेट में। क्लोरीन कितने हैं आपके पास, 3 क्लोरीन ये है ये वाले और 3 क्लोरीन ये वाले हैं, टोटल 6। तो ये हो जाएगा Cl6। इस तरह से आपको मिलता है K3 ब्रैकेट में SbCl6।
दूसरी वाली रिएक्शन भी इजी है, आपको लेना है CH3COF और दूसरी साइड लेना है आपको BF3। अब CH3CO को आप अलग कर लीजिए, एक फ्लोरीन को आप इसमें ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका CH3CO और दूसरे साइड बन जाएगा आपका BF4। तो ये हो गया है आपके 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स। अब हम देखते हैं हमारी अगली रिएक्शन जो है सोल्वोलाइसिस। लाइक हाइड्रोलिसिस इन वाटर सॉल्वेंट इन लिक्विड SO2 ऑल्सो सोल्वोलाइसिस रिएक्शन। जिस तरह से हम किसी भी चीज़ की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाते हैं तो उसे हम हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, उसी तरह से जब लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड में वो रिएक्शन होती है तो उसे हम सोल्वोलिसिस कहते हैं। इसलिए इस रिएक्शन का नाम सोल्वोलिसिस रखा गया है। अब ये रिएक्शन कैसे होती है देखिए। देखो, सबसे पहले वाटर वाली जो रिएक्शन है वो मैं आपको समझा रही हूँ। पहले आपको लिखना है AlCl3 और दूसरे साइड लेना है आपको 3H2O। अब मैंने यहाँ पर क्या करा है, वाटर को लिखने का तरीका बदल दिया है ताकि आपकी रिएक्शन समझना इजी हो जाएगा। वाटर के फॉर्मूले को हमने यहाँ पर HOH लिख दिया है। इस तरह से आपको लिखना है HOH। 3 आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन है और OH भी आपके पास यहाँ पर 3 है। 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन और 3 मॉलिक्यूल ऑफ OH। अब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमें क्या करना है, अब हम लेंगे एल्यूमिनियम Al। कितने OH है हमारे पास, 3 OH है, तो हम लिख देंगे OH3 प्लस, अब 3 OH ले लिया। अब क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचे 3 हाइड्रोजन और आगे वाले में बचे हमारे 3 क्लोरीन। तो 3 हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलकर बना देंगे 3HCl। इस तरह से आपका सोल्वोलिसिस होता है वाटर के अंदर, जिसे हम हाइड्रोलिसिस भी बोलते हैं। अब हम देखते हैं SO2 वाली रिएक्शन। SO2 में आपको लेना है PCl5 और दूसरे साइड लेना है आपको SO2। क्या लेना है हमें, PCl5 और दूसरे साइड लेना है हमें SO2। अब रिएक्शन कराओगे तो देखो क्या क्या लोगी, यहाँ से ले ले आप 1 फॉस्फोरस, यहाँ से आप ले ले 1 ऑक्सीजन और यहाँ से ले ले आप 3 क्लोरीन। 5 की जगह 3 क्लोरीन यूज़ करें तो ये बन जाएगा आपका POCl3। अब आपके पास क्या क्या बच रहा है देखिए, तो हमारे पास बचा है 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन यूज़ हो गया लेकिन 1 ऑक्सीजन बचा है और 3 क्लोरीन यूज़ हो चुके हैं लेकिन हमारे पास 2 क्लोरीन और बचे हैं, तो ये बन जाएगा आपका SOCl2। इस तरह से सल्फर डाइऑक्साइड में सोल्वोलिसिस रिएक्शन होती है। अब हम देखते हैं सबसे लास्ट रिएक्शन जो है सॉल्वेशन रिएक्शन। इसमें आपको केवल थ्योरी पढ़ना है, इसमें आपकी कोई रिएक्शन नहीं रहेगी। अ रिएक्शन इन विच वन और मोर मॉलिक्यूल ऑफ अ सॉल्वेंट गेट अटैच्ड टू सॉल्यूट बाय केमिकल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड सॉल्वेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हमारा सॉल्वेंट खुद सॉल्यूट के साथ ऐड हो जाता है तो उसे हम सॉल्वेशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट कौन है, यहाँ पर हमारा सॉल्वेंट सल्फर डाइऑक्साइड है, तो ये खुद किसी सॉल्यूट के साथ में ऐड हो जाएगा। देखो जैसे कि यहाँ लिखा है KBr.4s2, यानी एक KBr के अंदर 4SO2 बॉन्डिंग बना चुके हैं। दूसरा है हमारा RBI.4s2, यानी RBI जो सॉल्यूट है उसमें हमारा सॉल्वेंट SO2 ऐड हो चुका है। इस तरह से आपकी रिएक्शन होती है। KBr के अंदर जुड़ गया आपके 4SO2, तो ये बन जाएगा आपका KBr.4SO2। इस तरह से जो रिएक्शन होती है उसे हम सॉल्वेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब इसके नेक्स्ट वाली वीडियो में हम देखेंगे इसी यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।